हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे डायमेंशनिंग द स्केचेस के बारे में। क्या होता है डायमेंशन? आपको पता ही होगा, आप इंजीनियर हो, है ना। आफ्टर यू ड्रॉ अ स्केच, द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द डायमेंशनिंग ऑफ द स्केच। यानी स्केच बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप उसमें डायमेंशन डालना होता है। The basic purpose of dimensioning in PTC cryoparametric is to control the size of the sketch and to locate it with some reference. इसका मेन पर्पस है, यानी डायमेंशन देने का मेन पर्पस है साइज को कंट्रोल करना, है ना, और प्रॉपर लोकेशन पे स्केच को रखना। तो फिक्स रखने के लिए ही हम डायमेंशन का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो स्केच का लोकेशन भी चेंज हो जाएगा और उसका साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक। इन पीटीसी क्रियोपैरामेट्रिक अ स्केच कैन नॉट बी रीजनरेटेड अनलेस इट इज फुल्ली डायमेंशनड एंड कंस्ट्रेंट। पीटीसी क्रियोपैरामेट्रिक में स्केच हमारा रीजनरेट नहीं होता है जब तक आप उसमें डायमेंशन और कंस्ट्रेंट नहीं डालते हो। अब इसका क्या मतलब होता है, रीजनरेट का क्या मतलब होता है, अभी आपको आगे पता चलेगा। द फ्रेज द स्केच कैन नॉट बी रीजनरेटेड मीन्स द स्केच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय पीटीसी क्रियोपैरामेट्रिक। इसका मतलब यही है कि बाबा, जब तक हम किसी स्केच को पूरी तरह से डायमेंशन नहीं डालेंगे और जो रिलेशंस होते हैं, ज्योमेट्रिक रिलेशंस, वो हम प्रॉपरली अप्लाई नहीं करते, तब तक क्रियो एक्सेप्ट ही नहीं करता है ना। तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट यहां पर क्या होता है? बाय डिफॉल्ट स्केच्ड एंटिटीज आर डायमेंशनड एंड कंस्ट्रेंड ऑटोमेटिकली व्हाइल स्केचिंग। पहले से ही क्या होता है, जब हम स्केच को बनाते हैं तो कुछ वीक डायमेंशन आ जाते हैं और कंस्ट्रेंट भी आ जाते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, कभी कभी इक्वल, इस तरह का आपको कंस्ट्रेंट बाय डिफॉल्ट आएगा। However, you need to add additional dimensions to the sketch. उसके बावजूद भी आपको डायमेंशन डालना पड़ सकता है या फिर अलग से ज्योमेट्रिकल रिलेशंस भी डालना पड़ सकता है। यहां पर डायमेंशनिंग को हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। बेसिकली अगर आप पुराने वर्जन को यूज करेंगे तो आपको डायमेंशन यहां नहीं दिखाई देगा, यहां नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन 9.0 में यहां डायमेंशन आ गया है। मैं दिखाता हूं। मैंने क्रियोपैरामेट्री को स्टार्ट कर लिया है, न्यू स्केच, ओके। ये देख लीजिए, ये ग्रुप है हमारा, दिख रहा है, यहां से हम लोग देख सकते हैं ये डायमेंशन का ग्रुप है। प्रीवियस वर्जन में ये नॉर्मल था, बट अभी ये डायमेंशन कर दिया गया है और इसका शॉर्टकट डी दे दिया गया है। तो ये सारी चीजें अभी इस सेशन में हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि डायमेंशनिंग किसी भी डिजाइनिंग का एक मेन स्टेप है। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे डायमेंशन डालना। उससे पहले हम लोग एक और कंसेप्ट समझ लेते हैं, कन्वर्टिंग अ वीक डायमेंशन इनटू अ स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। सपोज कर लो कि बाबा मैं कुछ स्केच यहां ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर बदल दूंगा। यहां से बैकग्राउंड कलर कैसा, डार्क रख लूं या फिर ये कलर का रख लूं? ये कलर का अच्छा नहीं दिख रहा, यही रखता हूं, ठीक है। और डार्क करना है तो हम यहां से मोर कलर में जा सकते हैं, ठीक है। और यहां से ब्लू कलर जो है और भी मैं डार्क कर देता हूं। सी, इस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हो एवरीथिंग। सी, इतना रख लेता हूं, ओके, देन ओके। ये हमारे लिए ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक। तो जब भी हम कोई स्केच बनाते हैं, जैसे कि मैंने और एक चीज सेटिंग कर लेते हैं, यहां से स्केचर, और ये जो है हमारा, इसका थिकनेस 2.5 कर देता हूं। आप 3 तक रख सकते हो, थोड़ा थिक दिखेगा, एंड देन ओके, ठीक है। मैं यहां से लाइन लेता हूं, सपोज मैंने ऐसा 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 यहां से कुछ इस तरह से मैंने ये ड्रॉ किया, ठीक है। मिडिल माउस, एक बार और मिडिल माउस। तो जैसे ही आप ड्रॉ करते हो, हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा कि आपको कुछ डायमेंशंस मिलेंगे और कुछ कंस्ट्रेंट मिलेंगे। मतलब ये जो इक्वल दिख रहा है, ये ज्योमेट्रिकल रिलेशंस हैं।
तो ज्योमेट्रिकल रिलेशंस को हम लोग कंस्ट्रेंट बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो इक्वल आ गया है, तो ये सारे ज्योमेट्रिकल रिलेशंस हैं। आप इसको हटा सकते हो, इसको भी हटा सकते हो, जिसके जिसके साथ इक्वल का साइन आ रहा है वो सब मैंने हटा दिया। समझ में आ रहा है? ये जो है वो है वीक डायमेंशन। वीक डायमेंशन कभी भी हमारा चेंज हो सकता है और डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई डायमेंशन अप्लाई करता हूँ, मैंने ये डायमेंशन लिया, इसको सेलेक्ट किया और मिडिल माउस किया, तो ये ऑटोमेटिक हमारा डिलीट हो जाएगा। अभी इसका कलर थोड़ा सा बदल गया है, दिख नहीं रहा, तो मैं इसका कलर बदल देता हूँ। यहाँ से मैं स्केचर में जाऊंगा और ये स्ट्रॉन्ग डायमेंशन है ना, तो आप इस स्ट्रॉन्ग डायमेंशन को येलो कलर में कर दो। ये देख लीजिए, येलो नहीं, ये तो हमारा ऑरेंज टाइप का हो गया, बट नथिंग टू वरी, ये हमारा स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप चाहते हो इसको भी स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट करना, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पर देखिए स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन आ गया, तो आप यहां क्लिक कर दो। बस आपको जो भी वैल्यू चेंज करना है आप चेंज कीजिए। ये देखिए बदल गया, ठीक है। एक और है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, सी ये देखो Ctrl+T का ऑप्शन दिख रहा है। Ctrl+T प्रेस कर देंगे तो भी ये हमारा स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 का डाल दिया तो जो वीक डायमेंशन है वो ऑटोमेटिक हमारा हटता चला जाएगा। एक तरह से ये वीक डायमेंशंस हमारी मदद भी करते हैं। इससे पता चलता है बाबा किसमें डायमेंशन डालना बाकी है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए यूजफुल भी है और कहीं कहीं पर हम इन सबको डिलीट भी कर देते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा है। आप यहां से ये लॉक डायमेंशन ऑन कर लीजिए ताकि बार बार हमें वो डैमेज ना हो, मतलब है ना। अभी आप इसको सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+T प्रेस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा स्ट्रॉन्ग में है। आप इस पे जाते हो, इसको Ctrl+T प्रेस करते हो तो ये हमारा एडिट हो जाएगा। सपोज मैंने 6 का डाल दिया, तो इस तरह से आप कर पाएंगे। और ये स्ट्रॉन्ग में हो गया हमारा। मुझे लगता है ये चेंज करना होगा। आप चाहो तो यहाँ से 8 का ले लो। ये अभी भी नहीं हो रहा चेंज, तो मुझे फिर से वो कलर थोड़ा चेक कर लेना चाहिए। स्केचर, ये हमारा लॉक्ड डायमेंशन, अच्छा लॉक्ड है, तो मैं इसका भी कलर जो है ऐसा ही कर देता हूँ। ये देख लीजिए सेम सेम हो गया। तो ये तो हो गया तरीका आप किस तरह से एक वीक डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा एक और चीज मैं जरा अंडू करता हूं यहां से। ये देख लीजिए मैंने सब कुछ अंडू कर दिया Ctrl+Z प्रेस करके। अभी मैं एक ही बार में सबको स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, ऐसे सबको सेलेक्ट कीजिए। ये ड्रैग करके मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। और अगर ऐसे नजर नहीं आ रहा है तो ये देखिए आपको हल्का सा ब्लू कलर में नजर आ रहा होगा, है ना। और नहीं तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर को जरा सा डिफॉल्ट कर लो तो आपको नजर आएगा। ओके, यहां से आपको नजर आएगा। ये देख लीजिए, तो मैंने सबको सेलेक्ट किया और ये देखिए ऑपरेशन दिख रहा है। यहां पर आ जाइए और ये देख लीजिए कन्वर्ट टू का ऑप्शन है और यहां से स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। एक बार में ही ये सारे हमारे स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो चुके। आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट है उसका कलर मैं बदल देता हूं, समझे ना। यहां से देखिए स्ट्रॉन्ग का कलर मैं कैसा कर देता हूं, तो यहां से मैंने ऐसा ले लिया। ओके, लॉक्ड का भी कलर मैं सेम सेम कर देता हूं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये तो आपको दिखाई दे रहा है प्रॉपरली। सी, अगर ये कंस्ट्रेंट आपको नहीं देखना है तो यहां से आप कंस्ट्रेंट डिस्प्ले को ऑफ कर सकते हो, ये दिखेगा नहीं आपका। तो एक झटके में हमारे सारे डायमेंशन स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट हो चुके। बट ये लॉक नहीं हुआ है। लॉक कब होगा, जब आप इसको लॉक करोगे तब होगा। जैसे कि इसको सेलेक्ट कीजिए और यहां पे लॉक का साइन आ गया तो ये लॉक हो जाएगा, मतलब ये अभी चेंज नहीं होने वाला है। सी, ये देख लीजिए ये डायमेंशन ऐसे का ऐसा ही रहेगा। इसको भी आप सेलेक्ट करके यहां से लॉक कर सकते हो, या तो एक साथ आप मल्टीपल डायमेंशन को भी लॉक कर सकते हो। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट करो, और यहां पर ये हमारा लॉक का साइन है। मतलब सारे डायमेंशन अभी हमारे लॉक हो चुके हैं। समझ में आ रही बात। मैं यहां से सबको सेलेक्ट करता हूं, इस तरह से मैं मूव कर सकता हूं आराम से। देख लीजिए कोई भी डायमेंशन मेरा हिल नहीं रहा है।
तो ये लॉक हो गया है। जब तक आप इसमें नया वैल्यू नहीं डालेंगे ये हमारा चेंज नहीं करेगा। ये देखिए 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो इस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कन्वर्टिंग अ वीक डायमेंशन इनटू अ स्ट्रॉन्ग डायमेंशन। शॉर्टकट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल टी इसका शॉर्टकट है। यहां पर जाइएगा तो आपको ये दिखाई देगा। ये बेसिकली अभी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग में है, तो ये आप रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी ये हमारा मॉडिफाई का टूल बार है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, नथिंग टू वरी। अनलॉक करना है तो यहां से आप कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट रहा हमारा एक वीक डायमेंशन को स्ट्रॉन्ग डायमेंशन में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अब हम बात करेंगे डायमेंशनिंग द बेसिक स्केच्ड एंटिटीज। अब इसका क्या मतलब है, तो डायमेंशन डालना हम अभी सीखेंगे प्रॉपरली। देख लीजिए, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूं, एक नया प्रोफाइल बनाता हूं। आप चाहो तो यहां सेंटर लाइन ले सकते हो, विच इज वेरी मच नेसेसरी। मिडिल माउस, यहां से हम कुछ इस तरह से शुरुआत करते हैं, 1 2 3, इस तरह से मैं कुछ नया प्रोफाइल लेने वाला हूं। सी दैट्स इट, कुछ इस तरह से मैंने लिया और मिडिल माउस, अगेन मिडिल माउस। ये देखिए हमारे सामने कुछ डायमेंशंस आए हुए हैं। इन सारे डायमेंशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीक डायमेंशंस। तो चलिए अब हम लोग डायमेंशन डालना सीखते हैं। तो सबसे पहला काम, आप इसको क्लिक कीजिए। अभी देखिए इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहिए, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और मिडिल माउस करूंगा। यहां पर आपकी जो वैल्यू रखनी है आप रख लीजिए, टाइप कीजिए। ये देखिए एक मेरा हो गया। ये हमारा वर्टिकल है, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, मिडिल माउस कीजिए। यहां से मैं 3 का ले लेता हूं। यहां पे भी डबल क्लिक करके आप उसको फिक्स कर सकते हो। यहां 3.5 का ले लो और 2.85 का ले लो, इस तरह से। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया, मिडिल माउस यहां पर किया। मिडिल माउस जहां पर आप टेक्स्ट रखना चाहते हो वहां पर क्लिक करना है। ये मैं 7.5 का ले लेता हूं। समझ में आ रही बात? ओके। दूसरा क्या है, मैं देख लीजिए यहां से इसका सिलेक्शन करना है और मिडिल माउस प्रेस करना है। मैं यहां पर 2 रख लेता हूं और फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं। इसको सेलेक्ट किया, मिडिल माउस यहां से 2 रख लिया मैंने। कुछ इस तरह से मैंने सारे डायमेंशन को डाल दिया। मिडिल माउस करके इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा भाई हो गया। अभी आप क्या चाहते हो, यहां डायमेंशन डालना चाहते हो तो आप इस डायमेंशन को डिलीट कर दो। सेलेक्ट करके आप डिलीट प्रेस करो, डिलीट हो जाएगा। अभी मुझे यहां से यहां तक का डायमेंशन डालना है तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन पे सिलेक्शन करूंगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और यहां पर मिडिल माउस प्रेस करूंगा। ये देख लीजिए मैं इसको 5 ले लेता हूं। ये हमारा अलाइंड डायमेंशन हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, अगर आप अलाइंड नहीं चाहते हो, इसका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चाहते हो और वर्टिकल डायमेंशन चाहते हो तो भी ले सकते हो। मैं अभी फिलहाल इसको डिलीट करूंगा। मैंने डायमेंशन लिया, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं, इस पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं और यहां पर मिडिल माउस प्रेस करता हूं। उप्स, थोड़ा नीचे लेना चाहिए था, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहां पर नीचे मैं मिडिल माउस प्रेस करूंगा तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन आ रहा है, लेकिन ये ओवर डिफाइंड दिखा रहा है, मतलब ये 2 हमें डिलीट करना चाहिए। तो चलो फिर इस 2 को मैं सेलेक्ट करता हूं। ये देखिए हाईलाइट हुआ और इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो जो भी वैल्यू आप लेना चाहते हो 4 का ले लीजिए। ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हो गया। अभी मुझे इसका और इसका दोनों पॉइंट्स का वर्टिकल डायमेंशन मेजर करना है। तो आप इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए, इस पॉइंट को सेलेक्ट कीजिए और यहां पर मिडिल माउस प्रेस कीजिए। तो इस तरह से मैंने इसका वर्टिकल डायमेंशन भी ले लिया है। मिडिल माउस प्रेस कीजिए, इसका वैल्यू मैं थोड़ा कम कर देता हूं, 2। तो ये रहा इस तरह के डायमेंशंस। अभी हमने इसमें क्या क्या देखा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन। ओके, अब हम इसमें एंगुलर डायमेंशन देखते हैं। जैसे मैंने इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया। अब मेरे पास ये क्या कंसेप्ट है, इधर से 45 डिग्री डालनी है मुझे।
तो मैं डायमेंशन लूंगा, सेंटर लाइन को सेलेक्ट किया और इस लाइन को सेलेक्ट करूंगा और मिडिल माउस बटन वहां पर प्रेस करना है जहां आप टेक्स्ट को रखना चाहते हो। ये देख लीजिए, सपोज 45 डिग्री, ठीक है, मिडिल माउस कर दीजिए। अच्छा, कई बार ये होता है बाबा ये हमारा सेंटर लाइन है यहाँ पे, ये 45 नहीं चाहिए, टोटल चाहिए 90 का, तो भी ले सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। तो मैं पहले इसको डिलीट करूंगा। अभी मैंने डायमेंशन लिया, जरा ध्यान से देखिए 90 डिग्री कैसे आएगा। मैंने इस सेंटर को सेलेक्ट किया, फिर इस लाइन को सेलेक्ट किया, फिर से इस सेंटर को सेलेक्ट किया और मिडिल माउस, ये देख लीजिए 90 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन। तो आगे आपको और भी पता चलेगा इसके बारे में क्यों यूज करते हैं। सो बहुत जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्या किया मैंने, तो मैंने किया डायमेंशन, आप चाहो तो इसको भी पहले ले सकते हो, ये लिया, सेंटर लिया, फिर से ये लिया और मिडिल माउस, ये देख लीजिए आ गया। यहां 110 भी कर दो, नो प्रॉब्लम, 120 भी कर दो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। 90 रखना है, 90 रख लो, जस्ट डबल क्लिक करके 90 डिग्री कर दो। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। ओके, और भी मैं रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे मैं ये सारे डायमेंशन को डिलीट कर देता हूं, वी डोंट नीड दैट। चलिए फिर, ये हमारे वीक डायमेंशन में हो गया और हम इसका डायमेंशन बदल सकते हैं कभी भी। तो लेते हैं, ये लिया मैंने डायमेंशन, पहले आप सेंटर लो, इसको सेलेक्ट करो, फिर सेंटर लो, मिडिल माउस, सपोज मैं 7 का लेता हूं, ये देख लीजिए, ये दोनों साइड कैलकुलेट करके लगा। इसका नाम मैंने क्या बताया, रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन। ओके, फिर मैंने सेंटर को लिया, इसको सेलेक्ट किया, अगेन सेंटर एंड मिडिल माउस, यहां पर मैं 12 ले लेता हूं। आप इसको भी पहले सेलेक्ट कर सकते हो, पहले लाइन को सेलेक्ट करना है, फिर वर्टिकल सेंटर लाइन को सेलेक्ट करना है, फिर लाइन को सेलेक्ट करना है, देन मिडिल माउस बटन। ये देखो एक्स्ट्रा कुछ हो रहा है, ये दो हमें डिलीट करना होगा। ये सेलेक्ट कीजिए, हाईलाइट हो जाएगा और यहां से डिलीट कर दीजिए। यहां से मैं 18 ले लेता हूं। कुछ इस तरह से हम लोग रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन डालते हैं। मिडिल माउस प्रेस कीजिए इसको ऑफ करने के लिए। सी, तो ये कितना नीट एंड क्लीन हमारा दिख रहा है, रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन। इस तरह के डायमेंशंस हम कब डालते हैं, जब हमें स्केच को रिवॉल्व करना रहता है। तो इस डायमीटर वगैरह डालने में या डायमेंशन कैलकुलेशन में ये काफ़ी इजी होता है, समझे। तो ये भी हमने देख लिया आराम से। ओके, 2-3 चीज़ें और भी देखनी है, इसमें बताता हूं। जैसे आर्क लेना है, सपोज मैंने एक आर्क लिया कुछ इस तरह से, आप ऐसे ले लो या तो ऐसे कर दो, एंड देन मिडिल माउस, ये देखिए बहुत सारे वीक डायमेंशन आ रहे हैं। अभी अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूं, ये 5-6 जितना भी रेडियस आप लेना चाहेंगे ये आ जाएगा। और यहां से भी आप लेना चाहोगे, सेलेक्ट करके मिडिल माउस प्रेस करेंगे, 2 डायमेंशन आ गए। इसलिए ये रिजॉल्व स्केच का डायलॉग बॉक्स आ चुका है। एक इनमें से किसी को भी हमें डिलीट करना होगा, ठीक है, और मिडिल माउस प्रेस कीजिए। अभी देखिए ये तो रेडियस आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डायमीटर चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सेलेक्ट करो, ये देखिए यहां पर ऑप्शन आ गया है डायमीटर का, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डायमीटर आ जाएगा। ये देख लीजिए डायमीटर 10। फिर से मैं यहां पर जाता हूं, क्लिक करता हूं, जस्ट क्लिक कीजिए यहां पे और थोड़ा देर रुकिए। ये देख लीजिए यहां से आपको रेडियस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप क्लिक करेंगे, डायमीटर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप क्लिक कीजिए, रेडियस का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप क्लिक कीजिए, ये देख लीजिए मेरा इस तरह का डायमेंशन आ रहा है, यानी क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट टोटल लेंथ, यानी इस तरह का आएगा। आप फिर से यहाँ पर जाइए, इसको ले सकते हो, फिर यहाँ पर जाइए, रेडियस ले सकते हो। ये कितना आराम से आप ले सकते हैं। लास्ट में मिडिल माउस बटन कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। सी, इस तरह से रहा। अभी आपको क्या करना है, इस आर्क का टोटल लेंथ पता करना है। बाबा इस आर्क का टोटल लेंथ कितना है, बताता हूं। तो सबसे पहले डायमेंशन लेना है, आर्क को सेलेक्ट करो पहले, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट,
एंड मिडिल माउस। आ गया इसका आर्क का लेंथ 11.36 और बाद में मिडिल माउस। ये देख लीजिए मेरा आर्क का लेंथ आ गया है। अगर आपको ये आर्क लेंथ नहीं चाहिए, एंगल चाहिए, तो आप कैसे करोगे? इसको सेलेक्ट करना है और ये देखिए एंगल का ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 130.10 डिग्री दिख रहा है या 18 डिग्री दिख रहा है। फिर से आप यहां पर सिलेक्शन करते हो, इस पे चले जाइए तो ये आर्क लेंथ बताएगा आपको। सी, फिर मैं सिलेक्शन करूंगा, यहां पर जाता हूं तो ये डिग्री हाईलाइट करेगा आपको। सी, एक बार फिर से मैं बता देता हूं लेने का तरीका, देख लीजिए। डायमेंशन, पहले आर्क को सेलेक्ट करना है, फिर फर्स्ट पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट एंड मिडिल माउस। ये देख लीजिए आ गया। यहां पर मिडिल माउस बटन एक बार और क्लिक कर दीजिए। ये हमारा काम हो चुका। अभी आप इसको ऑफ कर दो, है ना, मिडिल माउस प्रेस करके ऑफ कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, यहां से क्लिक करो तो ये एंगल आ जाएगा, फिर सेलेक्ट करो तो ये आर्क लेंथ आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया आपको, क्लियर ना? बस इतना ही तो मेन कंसेप्ट है इसमें, ठीक। आर्क का लेंथ। अच्छा, एक मैं सर्कल लेता हूं यहां से। ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मिडिल माउस। बाय डिफॉल्ट ये हमारा डायमीटर आ रहा है, समझ में आ रही बात? तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए यहां से रेडियस आ गया, है ना। यहां पे आप क्लिक करो, डायमीटर आ जाएगा। मिडिल माउस यहां पर सेलेक्ट करो, ये देख लो पूरा इस तरह से आएगा डायमेंशन। तो जैसा आप लेना चाहते हो वैसा ले सकते हो, जैसी आपकी ज़रूरत। यहाँ पे सिलेक्शन करके ये ऑप्शन आ जाता है। रेडियस चाहिए, रेडियस ले लो। सी, सो कितना आसान है, आई ना बात समझ में? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, समझ में आई? चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट करता हूँ। ओके, कुछ इस तरह का डायमेंशन हमारे पास है। ये हमारा पूरी तरह से फिक्स नहीं है, क्योंकि ये एक्सिस हमारा फिक्स नहीं है। तो आप इसको पकड़ के लॉक कर दो यहाँ से, अब जाके नहीं हिलेगा। ये देख लो अभी ऊपर नीचे हिल रहा है, तो आप इसको भी पकड़ के लॉक कर दो। ये हमारा ड्राइंग पूरी तरह से लॉक हो चुका, स्केच भी लॉक हो चुका, कहीं पर भी हमारा कोई डैमेज नहीं हो रहा है, ना ही इधर उधर भाग रहा है। चलिए, आई होप ये डायमेंशन कैसे लिया जाता है ये आपको समझ में आ चुका है। अभी आगे सेशन में हम लोग पैरामीटर, बेसलाइन और रेफरेंस डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, ठीक। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखा इसमें? हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन, अलाइन डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, रिवॉल्व डायमीटर डायमेंशन, ये सारी चीजें हमने इस सेशन में कवर कर लिया। ये सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए इन तीनों टूल्स को हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय, गुड डे।